जरा तसव्वुर कीजिए, आपके पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, एक मोहब्बत करने वाला खानदान, और फिर आप एक तस्वीर देखते हैं और वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। आज हम बागों बहार की दुनिया से एक ऐसे ही शहजादे की कहानी बयान करेंगे जिसने सिर्फ एक झलक की खातिर उरूज से ज़वाल तक का सफ़र तय किया। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या कशिश थी जिसने एक शहजादे को तख्त छोड़कर दरवेश बनने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ मोहब्बत थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? तो हमारी कहानी शुरू होती है कदीम फारस की शान और शौकत से। यहाँ बादशाह अजम का एक जवान बेटा है जो एक ऐसी ख्वाबों जैसी जिंदगी जी रहा था जिसकी कोई सिर्फ तमन्ना ही कर सकता है। मतलब उसकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई जहां बादशाह बाप का साया था और दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में थी। वो सिर्फ एक वारिस नहीं था, नहीं, बल्कि अपने बाप की आंखों का तारा था। उसकी दुनिया, आप कह सकते हैं, बिल्कुल मुकम्मल थी। लेकिन बात सिर्फ लाड प्यार की नहीं थी, वो लड़का अपनी काबिलियत में भी कमाल का था। सोचें, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो तमाम उलूम व फ़नून सीख चुका था जो एक बादशाह के लिए ज़रूरी होते हैं। जंगी फ़नून हो या महफिल के आदाब, हर चीज़ में माहिर। मगर ऐसी मुकम्मल कहानियों में तकदीर को कुछ ना कुछ तो करना होता है ना? बहुत जल्द एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उसकी पुरसुकून जिंदगी में एक ऐसा तूफान ले आई जो सब कुछ बहा कर ले जाने वाला था। तो होता क्या है जब किस्मत किसी के सजाए हुए खेल में अपना एक मोहरा चलती है? शहजादे की जिंदगी में ये मोहरा, ये झोंका एक तस्वीर की शक्ल में आया। हुआ यूं कि एक दिन अचानक उसकी नज़र पड़ी बसरा की शहजादी की एक तस्वीर पर, और बस वो एक लम्हा था, एक झलक, और शहजादे की दुनिया, उसकी कायनात ही उलट गई। वो कोई तस्वीर नहीं थी, वो एक जुनून था जो उसे जकड़ गया। शहजादा खुद इस लम्हे को कैसे बयान करता है, सुनिए। उसकी सूरत देखते ही मेरे होशो हवास जाते रहे। एक अजीब हालत तारी हुई और तख्त से गिर पड़ा। अब ये कोई आम पसंदीदगी तो नहीं थी, ये तो एक जलजला था जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया था। अब उसके लिए महल की वो सुनहरी दीवारें कैद खाना लगने लगीं। वो मोहब्बत उसे एक ऐसे अनजान सफर पर बुला रही थी जिसकी कीमत उसका अपना तख्तो ताज था। और ये कोई आसान रास्ता नहीं था। उसने सब कुछ जानबूझकर छोड़ा, शाही लिबास उतारा, फकीरों का भेस बदला। उसने फैसला कर लिया था कि इस मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का सामना करेगा। ये सिर्फ महल छोड़ना नहीं था, वो अपनी पहचान, अपना नाम, अपना मुस्तकबिल, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ दांव पे लगा रहा था। और किसके सहारे? सिर्फ एक उम्मीद के सहारे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अक्सर हम समझते हैं कि मंजिल पर पहुंचना ही कामयाबी है, पर कभी-कभी मंजिल पर पहुंचकर ही असल इम्तिहान शुरू होता है। शहजादे की कहानी में भी खुशी का लम्हा बहुत ही मुख्तसर था। उसने अपनी मंजिल पा तो ली, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो उसके हाथों से कैसे रेत की तरह फिसल जाती है। एक धोखे ने, किस्मत के खेल ने सब कुछ छीन लिया। और यही वो लम्हा था जहां शहजादा बिखर गया और एक नए इंसान ने जन्म लिया। फतह का जश्न एकदम मातम में बदल गया। जरा इस तब्दीली को देखिए। कहाँ वो फारिस का शहजादा था और कहाँ अब एक आवारा दरवेश, जो कल तक फौजों को हुक्म देता था, आज भीख मांग रहा था। जो रेशम के बिस्तरों पर सोता था, आज सितारों के नीचे जमीन पर पड़ा था। ये सिर्फ जवाल नहीं था, ये तो जैसे फना हो जाना था। इससे सिर्फ तख्त नहीं छिना था, इससे जीने की वजह छीन ली गई थी। वो मायूसी के एक ऐसे अंधेरे में डूब गया जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता था, और बस बेमकसद वीरानों में भटकने लगा। और बस यहीं से उसकी कहानी का एक नया बाब शुरू होता है। वो शहजादा जो फारिस से निकला था, वो तो रास्ते में ही कहीं मर चुका था। अब जो जिंदा था वो सिर्फ एक दरवेश था। मायूसी में शुरू होने वाला ये सफर इसे जंगलों, वीरानों से गुजारता हुआ आखिरकार 3 और दरवेशों के पास ले आया, और यहीं इसी महफिल में उसने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। वही दास्तां जो आज हम सुन रहे हैं। यानी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे तारीक मकाम पर उसे अपने जैसे ही कुछ लोग मिल गए। वो अब अकेला नहीं था, वो उन लोगों में था जहां हर किसी का अपना एक दुख था, अपनी एक कहानी थी।